अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ये प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आज हम सनातन धर्म के उस इतिहास की तरफ नजर डालेंगे कि जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, कम लोगों को इस इतिहास के बारे में पता है। तो ऐसी दो छोटी छोटी कथाएं हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, तो प्रेम से देखें और इसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। जो मेरे भाई बाहर बैठे हैं अगर वो भी आ जाएंगे, क्योंकि आदमी का सारा पिटाल खाली पड़ा है, आदमी लोग बाहर की गली सजाते हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो आदमी लोग भी सब अंदर आ जाएं ताकि हम सनातन धर्म का वो इतिहास जो हमारे सब लोग बहुत कम लोग जानते हैं, उस इतिहास की तरफ आज हम नजर डालेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। मैं तुम्हें जाने दूंगा जिंदा। धन लूटा इसे। सिपाहियों से बचे तो नाचने वाली लूट लेंगी तुम्हें। अरवसु, क्या ये कंठार मैं तुमसे ले सकता हूँ? इसके बदले जो चाहे मोल ले लो। सरदार, ये आपका हुआ। ऊपर देखी ना लो।
ताने ना दे सकोगी कि कंठार तो लाते ही नहीं मेरे लिए। एक डाकू की पत्नी एक कंठार पहन के किसे दिखाएगी? तुम्हें अपने गहने किसी और को दिखाने की क्या आवश्यकता? गहने कोई वस्त्र नहीं जिससे लज्जा छुपाई जाए या सर्दी गर्मी से बचा जाए, ये तो होते ही दूसरों को दिखाने के लिए हैं। तो अब मैं क्या करूं? क्या हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ हमें कोई ना जानता हो? कहाँ? हाँ, एक विद्रोही जिसने अपने राजा से विद्रोह किया हो, एक डाकू जिसे आतंक से सारा इलाका ठोकर कांपता हो। ऐसे पुरुष को सर छुपाने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? रत्नावली, ये समाज निर्मम है, ये अपराधी को याद रखती है और अपराध को भूल जाती है, इसलिए अपराध जो है ये रुकता नहीं। मैं सैनिक था, डाकू नहीं था। सैनिक को डाकू बनाया किसने? नहीं रत्नावली, मेरे हृदय में इस समाज के लिए कोई दया नहीं, क्योंकि इस समाज के हृदय में किसी और के लिए कोई क्षमा नहीं, कोई दया नहीं। और यदि अब भी तुम्हें ये कंठार गले की फांस लगता है तो चूल्हे में झोंक दो इसे। अकेले ना जाएं, क्योंकि दक्ष दिशा के घने जंगल में डाकू रत्नाकर लोगों को लूट लेता है। या आप झुंड के साथ जाएं या आप बादशाह के साथ जाएं। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। देवर्षि, आज यात्रा ना करें क्योंकि आज ही खबर मिली है डाकू रत्नाकर ने राजा के सिपाहियों को मार डाला है। ऋषियों को किस बात का भय है? निर्भय मनुष्य का तो हर मार्ग निर्भय है। अगर कल सुबह तक मैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम ना पहुंचा तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। अरे देवऋषि, इस अकेले वन में आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो खाली है। कौन है?
अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं देव ऋषि? अकेला कहाँ हूँ मैं? वो जो है मेरे साथ, वो मेरे आगे भी है, वो मेरे पीछे भी है, वो मेरे ऊपर भी है, वो मेरे नीचे भी है, वो मेरे और तुम्हारे साथ साथ है। अरे देव ऋषि, ये समय बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है। डाकू रत्नाकर हम यहाँ से जा रहे थे तो लोगों के चिल्लाने चीखने की आवाजें आई, तो हमें लगा कि डाकू रत्नाकर ने हमला कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर छुप गया। और मुझे बहुत डर लग रहा है देव ऋषि, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? अगर दिशा एक है और ऋषियों पर विश्वास कर सकते हो तो चलो। आभार देव ऋषि, आभार। देव ऋषि, क्या आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, आपको डर क्यों नहीं लग रहा देव ऋषि? क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि मेरे सिवा कोई और भी है, और भय तो हमेशा दूसरों के वजह से होता है। अरे देव ऋषि, हमें तो माफी कीजिए, हमें अपनी जान नहीं गंवानी। अरे वसु, आज तू क्यों ब्राह्मणों की भाषा बोल रहा है? पास के गांव में मेला जो लगा हुआ है, सुना है दूर दूर से नट और वेश्याएं आई हुई है। हाँ, जो जाना चाहता है वो जाए, किंतु ध्यान रहे आसपास के गांव में राजा के सिपाही घूम रहे हैं। आप नहीं चलेंगे सरदार? नहीं, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कोई अमूल्य धन प्राप्त होने वाला है। देवऋषि नारद जो जंगल में अकेले ही जा रहे हैं, जाते जाते एक ऐसे जंगल पहुंचे जहां पर रत्नाकर उनका इंतजार कर रहा है। डाकू रत्नाकर की भेंट आज देवऋषि नारद से। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूँ। मैं नारद हूँ, रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता, न कल का, न कलंक का, और कोई भय है जो तुम जानते हो। अब बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यहाँ छुपकर क्यों रहते हो? राजा से डरते हो? नहीं। तो फिर प्रजा से डरते हो? नहीं। तो
पाप से डरते हो। नहीं, तो फिर ये चुप कर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूँ। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। मैं न पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने द्रोह किया है राजा के साथ, समाज के साथ, इसलिए यहाँ भी हड़ों में रहता हूँ। ये मेरा प्रतिशोध है। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। क्या वो पाप नहीं था? मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की मैंने। क्या वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ अश्लीलता का व्यवहार करने वालों की हत्या क्या की मैंने? मैं पापी हो गया, राजा, सेना, सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहराता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूँ। कौन निर्णय करेगा ये? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या वो जो नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? अवश्य है। मैं जो करता हूँ उन्हीं के सुख के लिए तो करता हूँ। तो उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। तो जाओ अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से और अपने पिता से और अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, क्या जो तुम करते हो वो पाप नहीं? क्या वो इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्या वो इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार डाले क्या? नहीं, इसकी हत्या तो मैं स्वयं करूंगा, किंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। बड़ी नजर रखो इस ब्राह्मण पर। बाल ऊपर कर। रत्नावली, क्या हुआ स्वामी, आज प्रसन्न नहीं लग रहे? मैं जो करता हूँ क्या वो पाप है और तुम उसमें मेरी भागीदार हो? बेटा तू कैसी बातें कर रहे? आज तूने ज्यादा पी लिया है क्या?
रत्नावली उत्तर दो। मैं जो करता हूँ वो पाप है और तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो। नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख दुख में आपके साथ निभाने की कसम खाई थी, आपके पाप में नहीं। बेटा आप बेटा ये तेरी कमाई है, फिर मैं कैसे बांट दूं? स्वामी, आपका पद शुभ हो। भैया वहाँ से बनाओ। वहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ। तू अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नहीं रत्नाकर, तुम्हारे मित्रों भी तो होंगे और तुम्हारे शत्रु भी तो होंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम रत्नाकर, तुम्हारी यात्रा शुभ हो रत्नाकर।
यही डाकू जिसने अपने पुरुषार्थ से नए संसार की रचना की थी। सच ही कहा था ऋषि नारद ने कि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। उसी रत्नाकर डाकू ने जब अपने नए संसार की रचना की तो इतिहास आज उसे महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानता है और उन्होंने ही रामायण की रचना की। नमस्कार करो, बताइए।